हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप प्लाजो या पैंट में फ्रंट में कैनवास वाला बेल्ट और बैक में इलास्टिक बेल्ट कैसे अटैच कर सकते हो। एकदम इजीएस्ट मेथड में शेयर करने वाली हूँ, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लाजो या पैंट की कटिंग कंप्लीट कर देनी है। कटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फ्रंट का क्रॉच जॉइंट करके रेडी कर देंगे एंड फ्रंट में पॉकेट्स भी कंप्लीट कर देंगे। इफ़ यू डोंट नो कि प्लाजो या पैंट में पॉकेट्स कैसे रखते हैं, तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। सो फ्रंट रेडी हो जाने के बाद आपको बैक का क्रॉच भी जॉइंट करके रेडी कर देना है। सो आपको फ्रंट एंड बैक ऐसे रेडी कर देना है। नाउ फ्रंट एंड बैक रेडी हो जाने के बाद फ्रंट एंड बैक की हमें वेस्ट मेजर करनी है। जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। ये एक्स्ट्रा लेना ऑप्शनल है। इफ़ आपको 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है तो भी चलेगा। मैं इसीलिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ ताकि सिलाई करते वक्त कुछ कम ज़्यादा हो तो एडजस्ट हो जाएगा। वैसे भी हम इसे लास्ट में कट ही कर देंगे जो एक्स्ट्रा है। सो ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, ठीक है। फ्रंट एंड बैक की वेस्ट मेजर हो जाने के बाद नाउ लेट्स से कि बेल्ट की कटिंग कैसे करनी है। सो हमारा जो मेजरमेंट आया है वेस्ट का, वो हमारे बेल्ट की लेंथ है। इफ़ आपने 1 इंच ऐड किया है तो 1 इंच ऐड करके ही लेना बेल्ट की लेंथ। नाउ बेल्ट की विड्थ कितनी लेनी है, तो मैंने 1.25 इंच का बेल्ट लिया है। आप 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच का भी बेल्ट बना सकते हो। सो आपने बेल्ट की जो भी विड्थ ली है, जैसे कि मैंने 1.25 ली है, तो उसे हम इंटू 2 करेंगे और फिर उसमें 1 इंच सिलाई का ऐड करेंगे, तो ये हमारे बेल्ट की विड्थ मिल जाएगी हमें, ठीक है। सो मैंने फ्रंट एंड बैक का बेल्ट कट करके रेडी कर दिया है। नाउ फ्रंट के बेल्ट में कैनवास अटैच करना है। सो बेल्ट में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के 1.25 इंच का कैनवास हमें स्टिक कर देना है और मैंने जैसे दिखाया है वैसे आयरन करके रेडी कर देना है। सेम इसी तरह जो बैक का भी बेल्ट है उसे भी फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर देना है। सो हमारा फ्रंट एंड बैक का बेल्ट रेडी हो जाएगा। मेक श्योर सिर्फ हमें फ्रंट के बेल्ट में ही कैनवास लगाना है, बैक के बेल्ट में कैनवास नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ फ्रंट एंड बैक का बेल्ट रेडी हो जाने के बाद हम इसे अटैच करेंगे। सो सबसे पहले हम फ्रंट ले लेंगे और फ्रंट को हमें उल्टा रखना है और उसके ऊपर बेल्ट भी हम उल्टा ही रखेंगे। सो आधे इंच पे हमें सिलाई लगानी है। जो भी मार्जिन लिया है उतनी ही हमें सिलाई लगानी है। अगर आपने 1/4 मार्जिन लिया है तो 1/4 पे सिलाई लगाना, आधे इंच पे मार्जिन लिया है तो आधे इंच की सिलाई लगाना। फिर हम ये सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद हम धारी पे सिलाई लगाएंगे। एंड देन आगे की साइड बेल्ट लाएंगे और फिर वापस से धारी पे सिलाई लगानी है। सो ऐसे ही हमारा बेल्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी तरह बैक का बेल्ट भी रखना है, पीछे से आगे की साइड लेके आना है। सो सेम फ्रंट एंड बैक का बेल्ट आसानी से ऐसे लग के रेडी हो जाएगा, ठीक है।
नाउ दोनों बेल्ट लग जाने के बाद हमें क्या करना है, इलास्टिक लेना है। नाउ इलास्टिक मैंने 1.25 इंच का लिया है। अगर आपका बेल्ट 1.5 इंच का है तो इलास्टिक आप 1.5 इंच का लेना। 1.25 इंच का बेल्ट लिया है, ठीक है। नाउ बेल्ट कितने इंच का लेना है? सो आपकी जो टोटल वेस्ट है उसको हम आधा करेंगे और उसमें से 4 इंच माइनस करना है। सो जो भी आंसर आएगा उतने इंच का आपको इलास्टिक लेना है। नाउ इलास्टिक को सेफ्टी पिन की मदद से इंसर्ट करना है। बेल्ट के दोनों साइड आधा आधा इंच छोड़ देना है, जो सिलाई में जाएगा वो छोड़ देंगे और आधे इंच पहले हमें सिलाई मार देनी है और इलास्टिक को फिक्स कर देना है, ठीक है। इलास्टिक फिक्स हो जाने के बाद हमें बेल्ट के सेंटर में, बैक साइड बेल्ट के सेंटर में हमें सिलाई लगानी है। इलास्टिक खींचते जाना है, इलास्टिक खींचते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये सिलाई हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो इलास्टिक है वो ट्विस्ट ना हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम सेंटर में सिलाई लगाते हैं। सो आपका बैक का जो बेल्ट है इलास्टिक वाला वो बन के रेडी हो चुका है। सो फ्रंट कैनवास वाला बेल्ट और बैक का इलास्टिक वाला बेल्ट इसी तरह बन के रेडी हो जाएगा। सो इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अभी हमें क्या करना है, फ्रंट एंड बैक को साइड में से जॉइंट कर देना है। जॉइंट हो जाने के बाद जो भी मार्जिन है उसे हमें बैक साइड रखना है और फिर धारी पे सिलाई लगानी है, ताकि मार्जिन आपका बाहर नहीं निकलेगा और बाहर से भी एकदम क्लीन लुक आएगा। सो हियर इज द फाइनल रिजल्ट। सो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।